Audio Jungle. Audio Jungle. बिहार के मोतिहारी में बाढ़ का कहर जारी है। यहाँ के सुगौली में सैलाब का संकट गहराता जा रहा है। नदी में कटान की वजह से किनारे बने घर पानी में बह रहे हैं। ये तस्वीरें भवानीपुर गांव की हैं, जहाँ देखते देखते एक घर नदी में गुम हो गया। लोगों में खौफ है, पूरा गांव टापू में तब्दील हो चुका है। सीतामढ़ी में भी लगातार बारिश और बाढ़ से लोग परेशानी में हैं। गाँव में पानी भर चुका है और लोगों ने पटरियों पर आसरा लिया है। लोगों का कहना है कि बारिश से पहले प्रशासन तमाम तरह के दावे करता है, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है। बिहार के मधुबनी में भारी बारिश की वजह से कमला बलान नदी उफान पर है। नदी के बाएं तटबंध पर इंजीनियरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। इन गांवों की करीब 10,000 की आबादी अपने घरों में कैद हो गई है। लोगों का घर बाढ़ की पानी से चौतरफा घिरा हुआ है। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव की व्यवस्था कर दी गई है। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान हैं। खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी भर चुका है, जिसकी वजह से धान की बुआई नहीं हो पा रही है। भारी बारिश से बाकी फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। एलोपैथी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद से बाबा रामदेव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अलग अलग राज्यों में डॉक्टरों ने उन पर मुकदमे किए हैं। इनसे राहत पाने के लिए बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट एप्लीकेशन के माध्यम से रिक्वेस्ट की है कि अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ की गई एफआईआर पर रोक लगाई जाए और प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए। अब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इसमें भी अड़ंगा डालने का मन बना लिया है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर रिक्वेस्ट की है कि बाबा रामदेव की याचिका में उसे भी एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए। अर्जी में डीएमए ने कहा है कि इस मामले में स्वामी रामदेव को कोई भी राहत नहीं दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना काल में चलाई जा रही गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए प्रचार प्रसार की योजना बीजेपी ने बनाई है। पार्टी ने बीजेपी शासित और गैर बीजेपी राज्यों के लिए अलग अलग योजना तैयार की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में बनाई गई इस योजना का मकसद केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना का अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे, ताकि आम आदमी को मुफ्त राशन का फायदा हो, वहीं बीजेपी को इसका चुनावी लाभ भी मिले। इस बाबत जेपी नड्डा की तरफ से पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों को एक इंटरनल पत्र जारी किया है। इस पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का सभी राशन दुकानों के बाहर बैनर लगे, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो भी लगी हो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में लॉकडाउन में और ढील देने की घोषणा की है। इसके तहत रात्रि कर्फ्यू को हटा लिया गया है और सरकारी कार्यालयों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं अब जिला प्रशासन अपने अनुसार पाबंदियां लगा सकता है। वहीं यूपी से राहत वाली खबर आई है, जहां 36 जिलों में कोरोना के एक भी केस सामने नहीं आए हैं। 15 साल की शादी के बाद आमिर खान और किरण राव ने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया है। आमिर और किरण ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में इस बात का ऐलान किया है कि अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। दोनों अब अपनी जिंदगी को पति पत्नी की बजाय अलग अलग जिएंगे। किरण आमिर की दूसरी पत्नी थी, जिनकी 2005 में शादी हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेघरों और भिखारियों को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बेघर लोगों को भी देश के लिए काम करना चाहिए। राज्य द्वारा सब कुछ नहीं दिया जा सकता है। याचिका सिर्फ समाज के इस वर्ग की आबादी को बढ़ा रही है।